हरिओम। मैं आनंद शांडिल्य आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दर्शकों, आज मंगल ग्रह के बारे में बात करेंगे क्योंकि मंगल ग्रह हमारी कुंडली के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है और आज संपूर्ण जानकारी मंगल के बारे में ही करेंगे। यदि हमारी कुंडली के अंदर मंगल बुरे प्रभाव दे रहा है तो उसके लक्षण क्या होते हैं। लक्षणों से आप जान सकते हैं कि मंगल ग्रह का आपकी कुंडली के अंदर शुभ प्रभाव है या बुरा प्रभाव है। यदि आपकी कुंडली के अंदर मंगल बुरा प्रभाव दे रहा है तो उसके लिए क्या क्या उपाय करें, लगन से लेकर द्वादश भाव तक बताएंगे। यदि मंगल लगन से लेकर द्वितीय भाव, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश, द्वादश भाव में यदि मंगल बैठकर बुरे प्रभाव दे रहा है तो उसके लिए क्या क्या उपाय करें। जो दर्शक इस चैनल पर नए जुड़े हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए जान लेते हैं मंगल के विषय में। इस ग्रह को स्वामी कार्तिक के रूप में माना गया है। मंगल ग्रह की मुख्य विशेषता यह है कि यह मध्यम ग्रह नहीं रह सकता। इसकी शुभता एवं अशुभता ऊंचे दर्जे की होती है। यदि यह ग्रह शुभ हो तो शुभता चरम सीमा तक पहुंच जाती है, जिसे मंगल शुभ कहते हैं, और यदि अशुभ हो तो अशुभता की हद हो जाती है। यदि एक ही भाव में सूर्य तथा सूर्य के साथ बुध हो तो मंगल शुभ होता है। यदि कुंडली के किसी भी भाव में सूर्य शनि की युति हो तो मंगल अशुभ होता है। वास्तव में मंगल न तो क्रूर ग्रह है और न ही सौम्य, अपितु मंगल का अच्छा या बुरा होना तो कुंडली के स्वरूप पर निर्भर करता है। मंगल परिस्थितियों में शुभ अर्थात स्वामी कार्तिक के रूप में फलदायक होता है। जातक की कुंडली में शनि राहु अथवा शनि केतु एक भाव में हो, दो शत्रु ग्रह जैसे बुध केतु एक भाव में स्थित हो, चंद्रमा लगन चतुर्थ, सप्तम एवं दशम भाव में हो, सूर्य षष्ठम भाव में हो, सूर्य शनि या गुरु तृतीय, चतुर्थ, अष्टम या नवम भाव में हो, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव अथवा अष्टम भाव में चंद्रमा हो अथवा शुक्र हो अथवा चंद्र मंगल हो अथवा मंगल शुक्र हो अथवा चंद्र शुक्र हो अथवा चंद्र मंगल शुक्र हो। मंगल के मित्र सूर्य चंद्रमा गुरु उसकी सहायता कर रहे हो। जब मंगल के मित्र सूर्य चंद्र गुरु उसकी सहायता न कर रहे हो, जिसे अर्थात वीरभद्र की संज्ञा दी गई है। यदि सूर्य पंचम या नवम भाव में केतु के साथ हो, यदि सूर्य षष्ठम या द्वादश भाव में राहु के साथ हो, यदि सूर्य सप्तम भाव में शुक्र के साथ हो, यदि सूर्य दशम भाव में शनि के साथ हो, यदि सूर्य द्वादश भाव में बुध के साथ हो, यदि सूर्य लगन में अथवा अष्टम भाव में मंगल के साथ हो, यदि चंद्रमा और गुरु तृतीय भाव, चतुर्थ भाव या अष्टम भाव में न हो तो वे मंगल की सहायता नहीं करते। यदि मंगल तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, अष्टम भाव में से किसी एक भाव में हो तथा शेष दो भाव में बुध और केतु हो तो मंगल अशुभ हो जाता है। मंगल अशुभ के देवता भूत प्रेत माने गए हैं तथा मंगल की धातु तांबा तथा रतन मूंगा है। मंगल शुभ के देवता साक्षात पवन पुत्र हनुमान जी हैं। शहद एवं मिठाई मंगल के मन भावन भोज्य पदार्थ हैं। मंगल की शांति, पूजा, दान आदि से लगन को सबल सक्रिय किया जा सकता है। मंगल के अशुभ प्रभाव को दूर करने के उपाय: मंगलवार को का उपवास रखें,
तथा हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाएं। शहद, सिंदूर या मसूर की दाल बहते हुए पानी में डालें और भाई की सेवा करें। शुद्ध चांदी का प्रयोग करें तथा मृग चर्म पर सोएं। मंगल की अशुभता को दूर करने के उपाय। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का मंगल लगन भाव में होकर अशुभ फल देने लगे, तब जातक किसी से कोई वस्तु बिना मूल्य चुकाए स्वीकार न करें, मुफ्त में दान ग्रहण न करें तथा हाथी दांत की बनी हुई वस्तुएं अपने पास अथवा घर में न रखें। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का मंगल द्वितीय भाव में बैठकर अशुभ फल देने लगे, तब जातक लाल रुमाल अपने पास रखें तथा घर में मृग चर्म रखें और दोपहर के समय गुड़ और गेहूं बच्चों में बांटें। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का मंगल तृतीय भाव में बैठकर अशुभ फल देने लगे, तब जातक हाथी दांत की बनी हुई चीजें अपने पास रखें और बाएं हाथ में चांदी का छल्ला पहने। यदि किसी जातक की कुंडली में किसी भी राशि का मंगल चतुर्थ भाव में बैठकर अशुभ फल देने लगे, तब जातक शक्कर या शहद का व्यापार न करें तथा बंदरों, साधुओं और अपनी मां की सेवा करें। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का मंगल पंचम भाव में बैठकर अशुभ फल देने लगे, तब जातक घर में नीम का पेड़ लगाए और अपना चाल चलन एवं व्यवहार अच्छा बनाए रखें तथा रात को अपने पलंग के नीचे सिरहाने की तरफ पानी रखें और सुबह उठकर उसे गुलदस्ते में डाल दें। यदि किसी जातक की कुंडली में किसी भी राशि का मंगल षष्ठम भाव में बैठकर अशुभ फल देने लगे, तब जातक पुत्र के जन्म दिवस पर नमक बांटे, सरसों का तेल, उड़द की दाल का दान करें, भैरव की पूजा करें तथा भैरव के मंदिर में शराब चढ़ाएं। रोटी पर सरसों का तेल लगाकर कुत्तों को खिलाएं। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का मंगल नवम भाव में बैठकर अशुभ फल देने लगे, तब जातक बाबी की सेवा करें, अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करें तथा लाल रंग का कपड़ा या रुमाल जेब में रखें। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का मंगल सप्तम भाव में बैठकर अशुभ फल देने लगे, तब जातक बहन, बुआ, मौसी और साली को मिठाइयां दें। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का मंगल अष्टम भाव में बैठकर अशुभ फल देने लगे, तब जातक विधवाओं का आशीर्वाद प्राप्त करें, पुत्र के जन्म दिवस पर नमक बांटें, बंदरों, साधुओं तथा मां की सेवा करें तथा शहद या चीनी का व्यापार न करें। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का मंगल दसम भाव में बैठकर अशुभ फल देने लगे, तब जातक हिरण पालें और दूध उपन कर आग में न गिरने दें। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का मंगल अशुभ होकर एकादश भाव में बैठा हो, तब जातक मिट्टी के बर्तन में सिंदूर या शहद रखें। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में किसी भी राशि का मंगल अशुभ होकर 12वें भाव में बैठकर अशुभ फल देने लगे, तब जातक सुबह सुबह खाली पेट शहद खाएं। इस प्रकार से छोटे छोटे उपाय करके मंगल का अशुभ प्रभाव दूर कर सकते हैं और मंगल को अपने जीवन में शुभ कर सकते हैं। और कई बार तो ऐसी धारणा बनी गई है कि 40 से 45 वर्ष तक के बाद मंगल का प्रभाव खत्म हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता दर्शकों, क्योंकि जब व्यक्ति की 40 वर्ष होती है उस समय पूरी युवावस्था होती है। 35 वर्ष 30 से 35 वर्ष 40 वर्ष तक पूरा युवा होता है। उस समय उसकी जो होरा होती है वह बहुत तेज हो जाती है। उसके बाद व्यक्ति की जो होरा है वो कम हो जाती है, उसकी युवावस्था चली जाती है। इसलिए बोला जाता कि मंगल का प्रभाव कम हो गया।
क्योंकि मंगल कुंडली में कभी भी प्रभाव को कम नहीं करता। यदि मांगलिक हो जाता तो मांगलिक ही रहता है, केवल व्यक्ति की आयु का प्रभाव जरूर पड़ता है, क्योंकि उस समय उसका खून तेज होता है, युवा अवस्था होती है, उसकी होरा बहुत होती है, इसलिए मंगल उस समय उस पर प्रभाव डालता है। इसलिए बोला जाता है कि 35 से 40 वर्ष के बाद मंगल का प्रभाव कम हो जाता है। ऐसे ऐसे छोटे छोटे उपाय करके आप अपने जीवन में मंगल को शुभ कर सकते हैं। और यदि मंगल आपकी कुंडली के अंदर शुभ बैठ जाता है तो व्यक्ति को अनेक प्रकार के सुख देता है, प्रॉपर्टी का मालिक बना देता है, और उसको बेल्ट की नौकरी दे देता है, उसको बिजली का कार्य दे देता है, उसको बिजली विभाग में कार्य दे देता है, बिजली विभाग में नौकरी दे देता है, प्रॉपर्टी का मालिक बना देता है। मंगल के यह प्रभाव होते हैं। तो दर्शकों, यह जानकारी आपको कैसे लगी? आशा करते हैं इस चैनल पर दी गई हर जानकारी आपको पसंद आती है। तो मिलते हैं दर्शकों अगली वीडियो में, तब तक हरिओम हरिओम।